यहाँ मैं तुम्हारे आगे एक पुराना इतिहास वर्णन करूँगा, जिसके सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सर्वोत्तम नगर था। वहाँ आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण श्रोता सकर्माह कर्मों से विचलक्षण रहता था। वह ब्राह्मण महाविद्वान था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह महासुंदरी और अच्छे घर की होते हुए भी क्रूर और कलह प्रिय थी। दोनों स्त्री पुरुष को कोई संतान न होने, घर आकर वह फल अपनी स्त्री को दिया और कहा, इसके खाने से तेरे एक अत्यंत निर्मल रूपवान पुत्र होगा। उस ब्राह्मण की वह तरुण स्त्री कुटिल स्वभाव वाली तो थी ही। उस फल को देखकर अपनी सखी के आगे रोई और कहने लगी कि आहो, मुझे तो बड़ी चिंता उत्पन्न हुई है। मैं इस फल को न खाऊंगी। यह फल खाने से गर्भ ठहरेगा, फिर पेट बढ़ जाएगा और भोजन भी थोड़ा किया जाएगा, जिससे शरीर में निर्बलता आ जाएगी और देव योग से अगर गांव में आग लग। सूत जी बोले कि पिता के मर जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को ताड़ना दी और कहा कि या तो धन बता दे कि कहाँ रखा है, नहीं तो लात से मार डालूंगा। धुंधकारी के इस वचन को सुनकर पुत्र के दुख से दुखित होकर धुंधली कुएं में जाकर गिरकर मर गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि गोकर्ण न तो कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई बैरी है, न कोई बंधु है। धुंधकारी उस अपने घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनका पालन पोषण माकृति क्रम व ठगाई आदि से मूढ़ बुद्धि से करने लगा। एक जब गोकर्ण ने आसन पर विराजमान होकर कथा का प्रारंभ किया, तब धुंधकारी भी वहां आकर इधर उधर देखने लगा। वहां 7 गांठों वाला बांस रखा हुआ था। उसकी मूल छिद्र के द्वारा प्रवेश कर सप्ताह सुनने को बैठ गया। गोकर्ण ने पहले दिन प्रथम स्कंद की कथा भली भांति सुनाई। जब संध्या समय हुआ, कथा विसर्जन हुई, तब उसी बांस की एक गांठ फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन संध्या पर बांस की दूसरी गांठ फट गई।